इसलिए आप लोग इस क्लास को लेफ्ट मत कीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ रिटेंशन हो रहा है, यहाँ SN1 हो रहा है, यहाँ SN2 हो रहा है, फिर बाद में आप लोग कहोगे सर आपने बताया नहीं। तो प्लीज आज की क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन। मेजर टाइप जो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है वो 3 टाइप का रिएक्शन पढ़ना है। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, थर्ड वन रिएक्शन विथ मेटल। हमें जो पढ़ना है वो यही 3 जो है रिएक्शन पढ़ना, रिएक्शन विथ मेटल, सॉरी, हमें जो यही 3 जो है क्या करना है, इन्हीं 3 टाइप के पढ़ना है, जिसमें से SN1 SN2 जो है वो क्या है आपकी 12th में, और एलिमिनेशन जो है वो 11th में। अगर जब मेरे को इस संडे अगर जब मौका मिला तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके हुए 11th वाला ये एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले तो आप लोगों के मन में आएगा कि सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या, आप मुझे पहले तो ये समझाओ, ठीक है। अभी आपको मैं समझाता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले मैं समझाता हूँ, फिर न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे किसी का कोई जगह सब्स्टिट्यूट कर लेता है। जैसे मान लो कि कोई PM है, उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, नए PM को लाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इस PM ने इस PM का जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मान लो कि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, जब आप 12th पास कर जाओगे तो नए बच्चे 12th में आ जाएंगे और वो आपको क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी कि उस पोजीशन पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो मेरे पास RCl है और मैंने क्या करा कि OH माइनस के साथ रिएक्शन करा। अब ये पावरफुल होता है, पावरफुल लोग क्या करते हैं, कमजोर लोगों को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ पे मैं H2O ले लेता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने OH माइनस लिया, क्यों, क्योंकि मुझे न्यूक्लियोफाइल दिखाना है। अब ये तो समझ में आ गया कि सर सब्स्टिट्यूशन का मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक की जगह पे दूसरे को हम लोग जो है पुट कर देते हैं, जब वो स्ट्रांग होता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, एन से याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, एन का मतलब याद रखना निगेटिव। जिस पे निगेटिव चार्ज होगा या लॉन पेयर दिख जाए, आप समझ जाना वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। जनरली हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे भी निगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। एक्चुअल में यहां पे क्या होता है कि फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है, इसका मतलब होता है लव, यानी कि ये क्या करेगा, ऐसी वैकेंट को अपनी और जो है जाना या पसंद करेगा, या जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या करेगा, अपनी और खींच के जो है अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। यानी कि अपने लोन पेयर या निगेटिव निगेटिव चार्ज का मतलब भी लोन पेयर ही होता है, वो अपने लोन पेयर को क्या करेगा, जिसके पास खाली है यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल जिसके पास है वहां पे वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट कर देता है। अब ये तो इसकी जनरल मीनिंग थी, आप लोगों को समझाने के लिए क्या होता है, लोन पेयर कह दो या इलेक्ट्रॉन पेयर कह दो, जो भी आपको कहना है,
आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या हो जाता है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ई माइनस। आप लोग समझ जाओगे? यस सर। ठीक है। अब ये तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सर क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और वो क्या करता है कि दूसरे वाले एटम को देता है, और वो कहाँ देता है, उस कमजोर वाले को हटाकर खुद कहता है, यानी कि जो है क्या हो जाता है, यानी कि जो है आ जाता है। जैसे जियो ने क्या किया, बहुत सारे को पावरफुल था, उसने क्या करा, छोटे मोटे कंपनियों को हटा के क्या कर दिया, एक नया जो सिम ला दिया, यानी कि जो जियो ला दिया। सेम काम यहाँ भी होता है। ये स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग क्या करते हैं, कमजोर वाले को क्या कर देते हैं, हटा के खुद की जगह पे ले लेते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बाइमॉलिक्यूलर। तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन इंट्रामॉलिक्यूलर। फोर्थ वन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक। ठीक है, ये 4 टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब देखो यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, SN1 कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, SN1 पड़ गया। इसको हम लोग किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बायमॉलिक्यूलर है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, SN2। क्योंकि बार बार इतना बड़ा ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए SN1 SN2 का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअल जो नेम होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, और उसके बाद जो है इसको हम लोग कहते हैं SNI, और इसको हम लोग कह देते हैं SNAR कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक को जो है 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यही 2 पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और यह कह दो 12th में आप लोगों को पढ़ना है। एक बोर्ड में भी पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायमॉलिक्यूलर। आपको ये जो है ना बोर्ड में पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से रखना। अब ये तो समझ में आ गया कि सब सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि कॉट आता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यानी कि जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर हो, या इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसको हम लोग कहते हैं। और ये 4 पार्ट के होते हैं, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर, SN1, SN2, SNI एंड SNAR, यानी कि जो है एरोमेटिक होता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। अब मैं जहां भी यूज करूंगा ना, SN1 यूज करूंगा, मैं SN2 यूज करूंगा, हमें यही 2 जनरली पढ़ने हैं, क्योंकि हमें ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछा भी नहीं जाता, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें जो है SN1 SN2 को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए हम लोग जो है पहला हेडिंग देना, और मैं अब हर जगह पे SN1 लिखूंगा। आप लोग समझ जाना SN1 का मतलब क्या है। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता क्या है SN1 में, ये जो है ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब आप लोगों को याद हो तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। यस एक और बात बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। मैं एक रिएक्शन के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास CH3, CH2 एंड CH2, और यहां पे मैं जो एक हाइड्रोजन हटा के Br जोड़ता हूं। ओके, CH3 कर देते हैं। अब हमने क्या करा कि यहां पे H2O को लाया। अब
यहाँ पे चाहो तो OH माइनस यहाँ पे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने जो है आप लोगों को समझाने के लिए पूरा रिएक्शन। अब ये क्या करेगा, OH माइनस जो है CH3, और ये जहां पे ब्रोमीन या जो भी ग्रुप जुड़ा रहेगा उसको हटाना है और वहां पे क्या कर देना है, सिमिलर ग्रुप यानी कि OH को जोड़ देना है, और साथ में एक H यहां से बचेगा और एक Br बचेगा, HBr का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ये बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है कि OH माइनस ने Br को रिप्लेस कर दिया। ये जो ना SN1 जो होता है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस बात को समझिए, क्यों मैं कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बाद में एक ट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को सारे पॉइंट याद रखने की, कि बोर्ड में कैसे लिखना है, सारे एक जो है सेंटेंस में है। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो हटा, कार्बोकेटाइन बना। कैसे बना होगा, यहाँ पे मैं मैकेनिज्म दिखाता हूं। ओके, यहाँ पे देखिए हो क्या रहा होगा कि CH3 CH एंड Br एंड CH3, और साथ में क्या है OH माइनस ले लेता हूं, या H प्लस, आप लोग समझ जाना कि हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, या H2 आप लोग के मन में आ रहा होगा तो लिख देता हूं H, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ओके, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब देखिए होता क्या है कि Br के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये क्या कहेगा कि मैं जो है इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन, कहेगा मैं तो ज्यादा पावरफुल हूं, और जहां पावरफुल की बात आती है तो कहता भैया या तो तुम निकल जाओ। फिर ये जो होता है बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जैसे ही बॉन्ड टूटता है यहाँ पे CH और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और कार्बोकेटाइन आपको पता है कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री। वेरी। अब यहाँ भी क्या होता है कि H प्लस आपस में टूटता है और OH माइनस, अब OH माइनस कहता है कि मेरे पास जो है मैं जो है यहाँ पे क्या कर जाऊंगा, जुड़ जाऊंगा, और जैसे ही जुड़ता है इसको कहते हैं RDS। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में जो है क्या बना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है, और कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ इन्वर्जन रिटेंशन, क्योंकि मैं धीरे धीरे चीजें शुरू कर रहा हूँ, तो आपको लास्ट में जो है समझ में आ जाएगा कि क्यों सर इन्वर्जन और रिटेंशन का जो है बात नहीं कर रहे। मैं अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, थोड़ी देर में आप खुद ही बनाने लगोगे, इतने सारे क्वेश्चन में कराऊंगा तो खुद ही आप लोगों को सारा समझ में। ओके, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी ये जो है ना कितने स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, यानी कि जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। SN1 रिएक्शन जो होता है वो कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप। मेरी बात याद रहेगी? यस SN1 जो है देखने में लगता है 1 है, लेकिन होता है कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। एक स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वहां से जाके अटैक करता है। यहाँ ना 2 पोजीशन होते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की, अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में समझाऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको स्टूडियो जब बताऊंगा तो वहां पे 3-4 पॉइंट मुझे क्लियर करने होंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी सिर्फ एक पोजीशन बता रहा हूँ, जहां से हटा रहा हूँ वहीं पे जो है आपको जो है अटैक करवा रहा हूँ। ओके, ये जो SN1 होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और ये जो होता है 2 स्टेप में होता है। ठीक है, इसीलिए अब कहोगे किसी के मन में, बच्चे के मन में आएगा सर फिर हमने इसको SN1 क्यों कहा। एक्चुअल में मैं समझाऊं ना SN1 रिएक्शन, तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। छोटे कोचिंग का एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि हमने जो है क्या किया कि कोई एक छोटी सी कोचिंग है, मान लो सत्या कोचिंग है। ठीक है, अब ये सत्या कोचिंग में क्या होता है कि कोई टीचर जाता है तो पहले जाने देते हैं, ठीक है, अब फिर उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं। इसीलिए एक स्टेप में टीचर गया, दूसरे टीचर में हायर हुआ, तो इस स्टेप को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है 2 स्टेप में। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होगा, वहां सारी चीजें एक ही स्टेप में होंगी। खैर जब वो आएंगे तो मैं वहां बताऊंगा। अब हम इसके अंदर कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं धीरे धीरे, आप लोगों को सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। सम
इम्पोर्टेंट, बोलिए, यहीं पे सारे पॉइंट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहला पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कह दो, मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है इसलिए जो मैं केमिकल काइनेटिक्स लिख देता हूं। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है बेसिकली रेट। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने बताया, मीनाक्षी आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। क्या हो रहा था, ओके सॉरी, ठीक, कार्बोकेटाइन का जो है क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जब बीच वाले स्टेट को कहते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेट कह दो, यानी कि बीच में। यहाँ पे आपसे जो SN1 जो रिएक्शन होता है जब कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? So 3 degree, then 2 degree, then 1. ओके, वेरी गुड। जो होगा वो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा 3 डिग्री में, 2 डिग्री में एंड 1 डिग्री में। 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, या बहुत कम होता है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। मान लो कि आपके सामने ये कंपाउंड दे दिया जाए CH3 CH3 और CH3, और यहाँ पे मैंने दे दिया ब्रोमीन, दूसरा कंपाउंड दे दिया CH3 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 एंड H, और यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कहां पे SN1 रिएक्शन फास्ट होगा? So tertiary में first वाला. इसको मैं जो क्या कह देता हूँ, A कह देता हूँ, और इसको मैं जो है B कह देता हूँ, तो A जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बनेगा, यानी कि A जो है SN1 रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेशन करेगा। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड, या इट डिपेंड्स, it depends only alkyl halide। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप लोगों को रेट ऑफ काइनेटिक्स में क्या हो जाएगा, Rx पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने कि उसने कहा कि न्यूक्लियोफाइल को मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और Rx को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, आप मुझे बताइए कि रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? कितना टाइम्स होगा मनीषा? 1 नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को 2 टाइम्स किए, सॉरी Rx को 2 टाइम्स किए तो यानी कि 2 टाइम्स तो इंक्रीज होगा ही होगा। न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। इन SN1 रिएक्शन, यहीं पे लिख देता हूं, इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल do not affect the rate of reaction। कई बार वो घुमा फिरा के पूछता है कि न्यूक्लियोफाइल को डबल कर देता हूं तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर जब मैंने न्यूक्लियोफाइल को ट्रिपल कर दिया तो बताओ रेट क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, बताइए क्या होगा? So सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये जो है डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये जो है क्या हो जाता है कि इस पे जो है डिपेंड नहीं करता। फोर्थ पॉइंट, ये जो ना एक्सोथर्मिक होता है, दिस रिएक्शन
इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट रिलीज करता है। Heat released. हीट रिलीज करना। अब आपके मन में आएगा कि सर कहां से हीट रिलीज होगा? अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर ठीक है, आपने ये तो लिख दिया एक्सोथर्मिक, मुझे बताओ तो सर कहां से जो है यानी कि जो है हीट रिलीज करेगा एक्चुअल में। हाँ बोले मनीषा। सर आपने जो ऊपर वाला बताया वो वाला थोड़ा समझ नहीं आया कि कैसे Okay. डिपेंड करेगा। एक्चुअली देखिए ये जो है ना फर्स्ट ऑर्डर है। आपको केमिकल काइनेटिक्स में याद हो तो मैंने बताया था a⁻2 b⁻, अगर जो 3 है यानी कि इसका मतलब है दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर जो एक पे 1 है एक पे 2 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक पहले हटता है फिर दूसरा जो है जुड़ता है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कैसा टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इनको जो है उनकी पोजीशन पे जो है क्या करना है, भरना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या कुछ समझ में आया मनीषा? यस सर। ओके ठीक है। ये जो है ना अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक क्यों होता है? इसका रीजन है यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, जिस कारण से एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ओके, ये जो है ना फिर कितने स्टेप में रिएक्शन होता है? SN1 रिएक्शन अकर्स कितने स्टेप में हो रहा था? 2 steps. इन 2 स्टेप में हो रहा था। कौन कौन सा स्टेप हो रहा था? स्टेप 1 कौन सा हो रहा था? केटायन फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफाइल अटैच। हाँ, न्यूक्लियोफाइल में NU माइनस लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ 6 पॉइंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है SN1 रिएक्शन का, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब स्टीरियो की हम बात करते हैं। स्टीरियो में क्या होता है, कौन सा पॉइंट है मेरा? 6 पॉइंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री कह लीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने ना, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी ग्रुप जोड़ देते हैं, लेकिन चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जब ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैं यहाँ पे HDNCH3 लिख देता हूँ, और मैंने कहा कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकेटायन बनने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो जाता है, और जैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल हो जाता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनता है। अब देखो यहाँ पे ना दोनों साइड से क्या हो सकता है कि आप जो है क्या कर सकते हो, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर सकते हो। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा सकते हो। इसका मतलब है कि SN1 में कितने साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं? 2 साइड से। इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। पुराना वाला वापस से मैं लेता हूं, CH3, या मैं सिंपल सा ले लेता हूं, इसी को ले लेता हूं। ठीक है, ताकि क्या स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ये हम किससे आगे पढ़ रहे हैं? क्या बोले बेटा? सर जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये हम किस में पढ़ेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री है SN2 SN1 रिएक्शन के लिए। इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे शो करता है, क्योंकि आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा था कि जब प्रोडक्ट बनता है ना तो वहां पे ना आपको कंफ्यूजन होगा। कैसे कंफ्यूजन होगा? जस्ट आप 2-3 मिनट वेट कीजिए, खुद ही मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों बच्चे जो है, और ये मैं बता रहा हूँ, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक करना। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको सब चीज पता है, लेकिन आप सिली मिस्टेक कर जाओगे। कैसे करोगे? तो जस्ट बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ना क्या लिया कि कुछ इस प्रकार से ले लिया। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसी टाइप का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये H और ये D मतलब होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप। और मैंने यहाँ पे क्या करा, ब्रोमीन जोड़ा, और मैंने क्या करा, न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया। अब यहाँ पे जैसे ही अटैक करूंगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये D और ये H और ये CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंट, ये कार्बोकेटायन बना देता हूँ। कार्बोकेटायन जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा।
और वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, तो इसके पास दो पोजीशन है OH को अटैक करने का। एक तो ये पोजीशन है और एक क्या है यहाँ। अगर ये यहां से अटैक करता है OH माइनस और दूसरा ये यहां से अटैक करता है, तो दो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा CH3, और इधर साइड से हमने अटैक किया पहली बार तो इसको OH कर देता हूं, दूसरी बार हमने जो है कुछ इस प्रकार से अटैक कराया तो इधर साइड से OH। अब देखिए SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक साइड ऐसा था जिसमें जहां से निकला वहीं पे आके अटैक कर रहा था, दूसरे साइड में क्या हुआ कि जहां से निकल रहा था उसके अपोजिट साइड में जा रहा है। अगर जिस पोजीशन से निकला और उसी पोजीशन पे आ गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिटेंशन। आपसे और जहां पे उसके अपोजिट में जुड़ा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। बहुत ही छोटी सी बात है। और रिटेंशन एंड इन्वर्जन के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जब वो कैसा हो, कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, जिसके पास चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। सेम होते तो वहां पे स्टूडियो हम लोग नहीं शो करवाते हैं जनरली, जहां पे चारों के चारों क्या होंगे, जो है डिफरेंट होंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या ये इसका मिरर इमेज है? यस सर। अगर आपको याद हो, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था कि अगर जो ऑप्टिकली एक्टिव अगर जो मिरर इमेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहांशियोमर कहते हैं। यानी कि SN1 रिएक्शन कैसा शो करता है, इनहांशियोमर शो करता है। और ये कैसा शो करता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर किसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, पहला वाला रिटेंशन या दूसरा वाला जो है इन्वर्जन। यहाँ पे दोनों 50% बनते हैं, ये भी 50% बनता है और ये भी 50% बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक बार खाली होता है पहले और फिर जो है अटैक करता है। आपको ये याद रखना है सेकंड पॉइंट, ये जो होता है कैसा शो करता है, इस यानी कि इनहांशियोमर। लेकिन कब शो करेगा, जब वो कैसा होगा, इसका जो है मिरर इमेज हो जाएगा तभी ये होगा। लेकिन अगर जो सेम ग्रुप होता तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ HH करते तो मिरर इमेज जो है यानी कि क्या हो जाता, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता। तो इस टाइप से ग्रुप हो। खैर, आपको इतना से जरूर याद रखना है कि रिटेंशन प्लस इन्वर्जन को रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, और आपसे पूछेगा SN1 में मुझे बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन? So दोनों 50-50. दोनों बनते हैं, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक Racemic मिक्सचर mixture. कहते हैं। ओके, कुछ कुछ मेरे ख्याल से 5-6 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारे पास कौन सा पॉइंट बचा है? ठीक है, ओके। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। 6 पॉइंट के बाद मैं 7 पॉइंट बताता हूं। 7 पॉइंट होता है, इन SN1 रिएक्शन we used weak nucleophile। पूरा लिख देता हूं। हम लोग SN1 में जो है ना कैसा यूज करेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। 8-1 जो हो जाएगा, 8 सॉरी 8 ही है ना, ओके। उसके बाद यहां पे ध्यान रखिएगा, क्या मन में आया तो ध्यान से उतर गया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अगर आगे याद आता है तो मैं आपको जो है बता देता हूं। अब हम थोड़ी सी ना SN2 की बात करते हैं। ठीक है, हम जो है SN2 रिएक्शन की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो भी चीजें हमें जो है सीखना जरूरी है। एक बार देख लेता हूं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। कुछ स्टेप तो लिख दिया ना।
स्टेप भी लिख दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, सॉरी, वही मैं कहूँ क्या भूल गया था। ओके, यहाँ पे जो है ना, इन SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अब ये नया वर्ड है, मैं समझाता हूं। अब देखो, पोलर तो आप लोगों को मैंने बताया था, याद हो तो मैंने कहा था कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैंने कहा था जनरल 90% आपको सॉल्व करके बता देगा, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जैसे CH4 जहां पे डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें जो है जनरल की बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि पोलर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होते हैं। पोलर पानी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उसको हम लोग पोलर कहते हैं। अब ये प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटिक का मतलब बेसिकली जो होता है प्रोटॉन होता है। जिसके पास प्रोटॉन हो यानी H+ होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। आप देख रहे होंगे H2O में H+ बनाएंगे, और इसमें क्या क्या यूज करते हैं आप लोगों के लिए मैं लिख भी देता हूं। पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है H2 होता है, जहां से H+ आपको बेसिकली मिले। दूसरा, आप लोग क्या यूज कर सकते हो? C2H5OH, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, पीने वाला ये नहीं है, ये मरने वाला है, इससे पीते तो आदमी मर जाता है। सॉरी, ये पीने वाला है, मिथेनॉल नहीं है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को इस जो है कंजप्शन के रूप में यूज किया जाता है। अल्कोहल जितने भी बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? इथेनॉल के बने होते हैं। मिथेनॉल से जो लोग क्या हो जाते हैं? पी के मर जाते हैं। ओके, ठीक है, C2H5OH। उसके बाद जो हमारे पास क्या है? C2H5COOH, यानी कि जो हम इसको प्रोपेनॉइक एसिड कह देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, अब ये नया वर्ड आ रहा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि कोई किसी को कितना वीक कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। अगर जब आप लोगों को कभी चोट लगी हो, हैंडी प्लास्ट निकालना हो, तो देखना हम पानी डालते हैं। अब जब डॉक्टर लोग क्या करते, कहते गर्म पानी से जो है निकालो, थोड़ा जल्दी निकल जाता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसकी कितनी होती है? 35 टाइम्स होती है, सॉरी 80 टाइम्स होती है। और इसकी कितनी होती है? 35 टाइम्स होती है। और इसकी कितनी होती है? 5 टाइम्स होती है। इसका मतलब है कि ये जो है ना दूसरे को कमजोर करने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग के घर में अगर से कभी कोई पोस्टर चिपकाए होंगे या पेपर चिपकाए होंगे, जैसे मान लो कभी कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग जो है नए नए डिजाइन के जो है पेपर चिपकाते हैं। अगर से नहीं निकलता है, मम्मी क्या कहती है कि गीले कपड़े से उसको पोंछ दो, निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि किसी को कितना कमजोर कर देना। ये भी क्या करता है कि ये जो है सबसे ज्यादा जो होता है वाटर क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। फिर उसके बाद जो C2H5 ये जो करता है, फिर जो है क्या होता है, यानी कि प्रोपेनॉइक एसिड जो है ये इस प्रकार से जो है करता है। तो ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये सारी पॉइंट जो है आपको याद रखने। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, आपसे पूछा जाए कि ए में ज्यादा SN1 रिएक्शन होगा, ये दो इसको अलग अलग बना लीजिए, दोनों के प्रोडक्ट भी बना देता हूँ। यार हम लोग काफी स्लो हो गया यार, कहाँ क्लास में समय बर्बाद है तो मुझे पता ही नहीं लगता है। यहाँ पे हम लोग H+OH- का यूज करते हैं, यहाँ H+ और OH- का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कि हम लोग जो है डैश बेस से जो है आपको समझा सकें। क्योंकि बैक साइड से यहाँ पे जो मुझे दिखाना पॉसिबल नहीं है, या तो एक इधर साइड यानी कि मेरे साइड आ रहा होगा, एक बाहर साइड जा रहा हो, तो इसी चीज को हमने जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाए ए और बी में सबसे ज्यादा जल्दी कौन बनेगा? सर बी। सर बी बनेगा या ए बनेगा? सर ए।
ए बनेगा, Sir, क्यों A. बनेगा? क्योंकि हमने कहा था कि SN1 रिएक्शन वहां ज्यादा होगा 3 डिग्री में या 2 Sir, डिग्री में secondary या A. 1 डिग्री में। 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो यहाँ पे कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। यहाँ पे जब CH Yes. जाएगा तो कार्बन का टाइम एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, और जबकि यहाँ पे कितना है? 1 डिग्री। 1 degree. इसका मतलब है कि जो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा वो ए होगा। उसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। वो कौन कौन सा बनेगा? एक तो सिमिलर ऐसा बनेगा, दूसरा जो बनेगा, इसको हम लोग ने पीछे वाले को बैक साइड को जो है क्या करते हैं? डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मुझे बताइए जो OH है ये कैसा रिएक्शन है? इन्वर्जन? अरे भाई डराओ मत। कौन था ये? ये लोग तो डरा देते यार। ओके ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये बताइए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा? इन्वर्जन या इंटरसन? ये कैसा है? जहां से Sir, ये अगर तो जो निकल रहा है retention वहीं है. पे आ रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? Retention. रिटेंशन, यानी कि जो है वैसे ही कि वैसा ही रह गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ आप लोग मजे ले लीजिए ना, ठीक है। ओके, अब उसको क्या कहते हैं? जहां अपोजिट साइड से जुड़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? Inversion. इन्वर्जन। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी प्रोडक्ट बनेगा, एक ऐसा बनेगा यानी कि जो है बिल्कुल सेम OH बनेगा, और OH बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है? SN1 के बारे में जो है चीजें जो है आप लोगों ने मेरे ख्याल से चीजें जो है, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। आप लोगों का मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। SN2 को थोड़ा सा मैं बताता हूँ ताकि कि नेक्स्ट क्लास में SN2 खत्म हो जाए। हाँ बोलिए। तो जो आपने एंड में बताया ये वाला नहीं समझ आया। अच्छा ये लास्ट वाला यस सर। हमने कहा कि अभी जस्ट आपको बताया था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अनुसार से 2 प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है रिटेंशन, एक बनता है इन्वर्जन। हम लोग जो है ना इसको मैंने क्या करा कि इसको वेज से इसको डैश से, यानी कि वेज का मतलब होता है मेरे साइड है, एक बैक साइड को हम लोग कहते हैं डैश से, यानी कि जो डॉट 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 से, यानी कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पीछे वाले साइड को, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? डैश से। और जो डैश से बैक साइड से अटैक होता है उसको इन्वर्जन कहते हैं, और जो फ्रंट साइड से अटैक करते हैं उसको रिटेंशन कहते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है, एक हो सकता है ऊपर से ऐसे अटैक कर रहा होगा और एक कंप्यूटर के पीछे से। जैसे मान लो कि एक कोई कार्बन है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ से ऐसे अटैक करेगा और एक इधर साइड से अटैक करेगा। 2 पोजीशन है, जिस पोजीशन पे अगर जब पहले क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप था उसी पे अटैक करा, यानी कि रिटेन कर लिया, अपने आप को उसी जगह रख लिया। और अगर जब उसने बैक साइड से अटैक किया तो उस पोजीशन को हमने क्या कह दिया? यानी कि जो है इन्वर्जन कह दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल मैं जो है SN2 को थोड़ा सा जो है आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो आप लोग प्लीज 5 मिनट वेट कीजिएगा, भागिएगा मत। मुझे पता है आप लोग भागने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, PT उषा को भी फेल कर दोगे। ठीक है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ना इसका जो ऑर्डर होता है ना, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हम पूरा नहीं बता रहे हैं लेकिन आपको थोड़ी सी चीजें जो है बता रहे हैं ताकि कि उस दिन हम लोग जो है थोड़ा सा आपको फास्ट में जो है कंप्लीट कर सके। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो ऑर्डर है वो कैसा होता है? सेकेंड ऑर्डर होता है। इसका मतलब है जो रेट है ना वो किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हलाइड एंड किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफाइल पे, यानी कि दोनों पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, मैं अब अगली बात जो काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अच्छा इसके पहले एक और बात बता देता हूँ
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को 2 टाइम्स इंक्रीज किया और अल्काइल हैलाइड को 2 टाइम्स किया, यहाँ पे जो रेट जो है वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स। SN1 में वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, अल्काइल हैलाइड पे, जबकि यहाँ पे किस पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर हो जाता है। अच्छा, मैंने ना ट्रिक नहीं बताया पिछली क्लास, मतलब जो है इन सबको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं, SCIENCE। इस वर्ड का नाम आपने सुना होगा, यस सर, सुना था। किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? एस का मतलब होता है स्टीरियो, और स्टीरियो में क्या होगा, रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा। यहां से क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन हो जाएगा, C+ लिख देता हूं, ठीक है। और यहां से क्या हो जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर हो जाता है। ई से क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं 2 प्रॉपर्टी तो और बताया ही नहीं, टाइम भी हो गया, ठीक है। मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट क्लास में, विच फैक्टर अफेक्ट, मैं बता दूं क्या, यस सर। विच फैक्टर अफेक्ट द SN1 रिएक्शन। थोड़ा फास्ट में ही बता देते हैं, कम से कम SN1 तो कंप्लीट हो जाएगा, आप घर पे जाके SN1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। SN1 जो है ना, बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब है कि आप कैसा कार्बोकेटायन ले रहे हो। जो इसकी स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री में होती है, फिर किस में होती है, 1 डिग्री में होती है। थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, उसमें 2 पॉइंट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, जब मैं SN2 बताऊंगा तो वहां पे सारी बातें बताऊंगा, तो वहां से आप रिलेट कर लेना। सेकेंड पॉइंट मैं बता देता हूं, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे I- Br-, Cl- एंड F-। साइज जिसका जितना अच्छा होगा, यानी कि जो आसानी से अपने आप को बाहर निकाल लेगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि वो अच्छे से ज्यादा SN1 रिएक्शन शो करेगा। जिसका साइज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, यानी कि ग्रुप निकल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मान लो, ऐसे समझो, सभी लोग लेफ्टी हो जाएंगे तो ओके, ऐसा समझिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो शैतान बच्चे होते हैं उसको हॉस्टल में भेज देते हैं, और जो बहुत ज्यादा लाड प्यार से रहते हैं तो हर 2 दिन के बाद जो है फोर्स करते हैं, यानी मम्मी पापा से ज्यादा प्यार होगा, यानी कि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो 2 दिन बाद फोन करोगे तो रोता हुआ मिलेगा, वो भागने का प्रयास करेगा। लेकिन जो बच्चे घर में 2-3 होते तो उतना ज्यादा नहीं रहते, तो वो हॉस्टल में क्या कर जाते, सर्वाइव कर जाते। बेसिकली आप सिंपल समझो कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल, यानी कि ग्रुप निकलना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। और जहां पे बड़ा साइज होगा तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा तो वहां से लिविंग ग्रुप जो है आसानी से निकल सकता है। थर्ड वन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम लोग याद रखिएगा कि SN1 में जो होता है वो क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कैसा यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप लोग जनरली, जो मैंने आपको 3 बताया था, H2O और C2H5, मिथनॉल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मिथनॉल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, C2H5 और COOH। तो आपको ये तीनों जो है चीजें ध्यान रखना है, और उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको जो है आगे की चीजें बताएंगे।